हेलो फ्रेंड्स, डिस्प्लेन में आपका स्वागत है। एआई टूल्स भारत सरकार ने सभी एआई ऐप पर लगाया प्रतिबंध। कहा सरकारी कर्मचारी भूलकर भी न करें इसकी इस्तेमाल। आदेश में कहा गया है कि सरकारी कंप्यूटरों पर एआई सक्षम एप्लीकेशन का उपयोग गोपनीय सरकारी डाटा को खतरे में डाल सकता है। यह आदेश वित्त सचिव की मंजूरी के बाद जारी किया गया है और इसे राजस्व, आर्थिक मामलों, व्यय, सार्वजनिक उपक्रम, डीपैम और वित्तीय सेवाओं सहित प्रमुख सरकारी विभागों को भेजा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी इन एआई जैसे मामलों को इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में तो सावधान हो जाइए। भारतीय वित्त मंत्रालय ने चैट जीपीटी और डीपसीक जैसे एआई टूल्स और एप्लीकेशन के उपयोग पर सरकारी दफ्तरों के कंप्यूटर और लैपटॉप में इंस्टॉल करने पर निर्देश जारी किया है। 29 जनवरी 2025 को जारी इस सर्कुलर का उद्देश्य संवेदनशील भारतीय सरकारी डेटा है उसको सुरक्षित करना है और संभावित साइबर खतरों को रोकना है। आपको पता ही होगा इस समय पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है एआई और चारों तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कब्जा है। सरकार की डेटा की सुरक्षा है इसके लिए कड़े कदम संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश में कहा गया है कि सरकारी कंप्यूटरों पर एआई सक्षम एप्लीकेशन का उपयोग गोपनीय सरकारी जानकारी को खतरे में डाल सकता है। इसके मद्देनज़र मंत्रालय ने सभी कर्मचारियों को आधिकारिक उपकरणों पर ऐसे टूल्स के उपयोग से बचने की सलाह दी है। जी हाँ फ्रेंड्स, यह एआई बहुत खतरनाक है और बहुत कामदार भी है। आपको काम करके भी दे सकता है और ये आपके ऊपर स्ट्राइक भी कर सकता है। आर्थिक मामलों, व्यय, सार्वजनिक और अन्य वित्तीय सेवाओं सहित प्रमुख सरकारी विभागों को भेजा गया है। वैश्विक स्तर पर एआई को लेकर बढ़ती चिंता है इसको दर्शाती है। दोस्तों, अभी चैट जीपीटी उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था तब तक डीपसीक आ गया और डीपसीक के आने के बाद से ये सर्कुलेट ये नोटिफिकेशन है ना इसको जारी किया गया है। एआई मॉडल जिसमें चैट जीपीटी भी शामिल है उपयोगकर्ता इनपुट को बाहरी सर्वरों पर प्रोसेस करते हैं जिससे डेटा लीक या अनधिकृत पहुंच की आशंका बनी रहती है। इससे पहले कई निजी कंपनियों और वैश्विक संगठनों ने भी एआई टूल्स के उपयोग को सीमित कर दिया है। एआई जितना ही आपको फ़ायदा देता है उससे ज़्यादा कहीं आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। संभावित तौर पर संवेदनशील डाटा के गलत इस्तेमाल से बचा जा सके। इससे पहले इटली और ऑस्ट्रेलिया ने भी चाइनीज़ एआई टूल्स डीपसीक को बैन किया है और ये डीपसीक कहीं उसका डाटा चाइना को न ले जाके दे दे। सरकार ने यह प्रतिबंध क्यों लगाया है? डेटा लीक का खतरा। चैट जीपीटी और डीपसीक जैसे एआई मॉडल उपयोगकर्ता द्वारा डाले गए डेटा को बाहरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं आसानी से आपके फ़ोन में एंटर होकर, और ये आपका डाटा है ये बनाया है उसके पास आसानी से पहुंचा सकता है। यही कुछ कारण है कि इसको लगभग कुछ देश बैन कर रहे हैं। उपयोगकर्ता द्वारा डाले गए डेटा को बाहरी सर्वरों पर प्रोसेस करते हैं। इसका मतलब है कि यदि सरकारी कर्मचारी गोपनीय जानकारी इन टूल्स पर दर्ज करते हैं तो वह डाटा संग्रहित एक्सेस का दुरुपयोग हो सकता है। सरकारी विभागों में वित्तीय डेटा, नीतिगत मसौदों और आंतरिक संचार जैसे संवेदनशील ये डेटा होते हैं, यदि यह डेटा लीक होता है तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक नीति के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। और यही कुछ कारण है कि हर एक देश नहीं, कुछ देश इसको बैन कर रहे हैं। एआई मॉडल पर सरकारी नियंत्रण की कमी। एआई जितने भी मॉडल हैं उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सरकारी कार्यालयों में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक सॉफ्टवेयर के विपरीत एआई टूल्स क्लाउड आधारित होते हैं। जी हाँ, ये क्लाउड मतलब होता है बादल, और निजी कंपनियों के स्वामित्व में होते हैं। उदाहरण के लिए चैट जीपीटी का स्वामित्व ओपनएआई के पास है और सरकार के पास यह नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं है। ये टूल्स जानकारी को कैसे संग्रहित या प्रोसेस करते हैं, यह विदेशी हस्तक्षेप और साइबर हमलों के खतरे हैं उसको संभावित नहीं बल्कि और विकसित कर देता है। इससे अटैक हो सकता है, आपकी बैंक खाता है साफ हो सकता है। डेटा संरक्षण नीतियों का अनुपालन। भारतीय डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण
डीपीडीपी अधिनियम 2023 जैसे कड़े डेटा सुरक्षा कानूनों पर काम कर रहा है। यदि सरकारी कर्मचारियों को बिना स्पष्ट नियमों के एआई टूल्स का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है तो इससे डेटा सुरक्षा नीतियों का उल्लंघन हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये बहुत बड़ा एक चिंता की बात है कि एआई कुछ भी कर सकता है। साइबर हमलों के प्रति असुरक्षित बनाता ये एआई टूल्स आज भले ही पूरी दुनिया में प्रचलित हो रहा हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो इसका ओनर है उसके लिए तो फ़ायदा है, लेकिन बाकी दुनिया की जो दुनिया है उसके लिए फ़ायदा भी है और ख़तरा भी है। अगर यहाँ तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस कंटेंट से आपको थोड़ा भी वैल्यू मिला हो तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए द एक्सप्लेन।